हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज हमारा हैप्पीनेस डोज है कर्म। और बहुत लोगों को मैंने इस विषय पर कहते हुए सुना है और मैंने इसके ऊपर वीडियोस काफ़ी बनाई हैं। आप पीछे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज मैं अपना माइक यूज़ करा करूँगी क्योंकि मैंने माइक ले लिया है। और इससे पहले मैं अपना थॉट शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ इस टॉपिक के ऊपर या इस हैप्पीनेस डोज़ के ऊपर, तो आप सबसे मैं कह दूँ कि आपके भी जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस और इंसिडेंट हैं वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन का यूज़ करके। और आपको कंटेंट पसंद आए और आपको मतलब मेरी बातों से अगर आप रेजोनेट कर पाते हैं, इससे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, तो आप डेफ़िनेटली लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और बाकी आपकी चॉइस है, पसंद ना आए तो स्किप भी कर सकते हैं। चॉइस इज़ ऑलवेज़ योर्स। ठीक है। तो आज का ये विषय जो है, मतलब ये जो टॉपिक है कर्म, कर्मा भी कहते हैं इंग्लिश में। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। देखिए, मैं सिंपल तरीके से समझती हूँ और मैं ही आपके वो सिंपल तरीके से बताती हूँ। ये आप एरो देख रहे हैं, आप जो परोसेंगे आपको वैसे ही मिलेगा, राइट। दैट इज़ कॉल्ड कर्मा। कर्म की छोटी सी सिंपल सी संक्षेप में, इन ब्रीफ डेफिनेशन, ओके। लेकिन बहुत से लोग कर्म को नहीं मानते हैं। ये बात फैक्ट है। कर्म मतलब ये बताइए आप मुझे कि किसने हमारा हिसाब रख रखा है, हमारे कितने जन्म हुए किसको पता है। क्या कोई ज़िंदा इंसान मुर्दों के बारे में बता सकता है कि उसने क्या करा, या फिर मुर्दा इंसान जिंदा इंसान की कुंडली या भविष्य के बारे में बता सकता है, या उसके पीछे कर्म के बारे में बता सकता है। क्या कोई ज़िंदा इंसान कुछ भी बता सकता है, मतलब बता सकता है कि मतलब हमने कितने जन्म ले लिए, तुम्हारा ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। कौन रखता है ये रिकॉर्ड। भगवत गीता मैंने पढ़ी है, मतलब सारी नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और मतलब मुझे एक पीस ऑफ माइंड की स्टेट में ले जाती है वो। उन्होंने ये कहा कि कर्म शाश्वत है, एक कर्म ही है जो सदैव के लिए है। ठीक है। बट हमने ये कर्म को समझा क्या है, मतलब मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, कहते हैं अपने कर्म गंदे कर रहे हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कर्म गंदे। अरे, जैसा वो कर रहा है, मतलब देखिए ना आप लोग, मतलब मैं नेगेटिव वे में नहीं कहूँगी, ना मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, ना उनके मतलब देखिए, जो इंसान आपको लगता है कि वो बुरा कर रहा है, गलत है, बाय नेचर वो गलत कर्म कर रहा है, तो उसके साथ तो बहुत अच्छा होता है। और हम जो लोगों का बुरा नहीं चाहते, भला ही भला चाहते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है। आप कर्म की डेफिनेशन को क्या समझे हैं, गलत समझे हैं। इससे तो वही अच्छा समझ रहा है जो अपने हिसाब से चल रहा है, वो दुनिया के सही गलत के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उसका कर्म उसके लिए सही है ना। देखिए, कर्म जो है, कर्म हम लोग मतलब कहीं डेफिनेशन नहीं है, हम लोग जिस हिसाब से समझ रहे हैं अपने वेद पुराण हॉली बुक से स्क्रिप्चर से जो भी हम समझ रहे हैं, वो हम अपने कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग के हिसाब से समझ रहे हैं कर्म को। देखिए, एक कर्म होता है जो हम फिज़िकली एक्शन लेते हैं, हम जो कर रहे होते हैं, अपना काम है, धंधा है, मतलब अपने करियर को देख रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने पैसा कमा रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। लेकिन आपने एक कर्म की दूसरे नज़रिए से कर्म को देखा ही नहीं है। एक होता है माइंड के लेवल पे कर्म, ये गीता में है कि लोग एक करते हैं हाथ पैरों से, अपनी इंद्रियों से कर्म। एक होता है माइंड के लेवल पे कर्म, और वही सच शाश्वत है। क्योंकि जो हम हाथों से करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो माइंड से करते हैं वो सदैव के लिए रह जाता है। मतलब मैंने ये इतना समझा है, मैं अपनी कंडीशनिंग और अपने एक्सपीरियंस, अपने समझ से ये बता रही हूँ आपको। ठीक है। लेकिन आप देखते हैं आपका कर्म कैसे बन रहा है। आप जो बोल रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं, और जो आप सोच रहे हैं वो आप फील कर रहे हैं, और जो अंदर फील होता है ना, वही हमारे, फिर हम फिज़िकल उसमें एक्शन करते हैं, मतलब हम वो डूइंग में आ जाता है वो हमारा। और फिर हम जो करते हैं वही हमारी हैबिट बनती चली जाती है, और जो हैबिट बनती चली जाती है वही हमारा कैरेक्टर बनती चली जाती है, और कैरेक्टर बनती चली जाती है वही हमारी लाइफ बन जाती है। ठीक है। तो ये होता है। अब ये आप सोचिए ना कि इस थॉट में, मतलब कहते हैं ना, भगवान ने हमें पावर बनाई, पावर पावर से पूर्ण भरी, मतलब
परिपूर्ण करके भेजा है, फुल करके भेजा है मतलब। तो कैसे करके भेजा है? इतनी बड़ी शक्ति दी है हमारे हाथ में, पावर की, वर्ड्स की। इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं। और देखिए स्पिरिचुअलिटी में मैं यहाँ कम ही छेड़ूँगी, क्योंकि देखिए सबका स्पिरिचुअलिटी की जर्नी मैं चाहती हूँ सबकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, आपने वो मान लिया, वो ज़रूरी नहीं है आपसे रिलेटेबल हो। और मैंने अपनी जर्नी अपने तरीके से खोजी है और मुझे उसके आंसर भी मिले हैं, मैंने फाइंड भी किया है। और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ही बताई हुई इस जर्नी को फॉलो करें या कॉपी करें और मतलब कंपेयर करें और फिर उसे ऐसे एज इट इज़ मान के आप उसे मानने लग जाए। नहीं, स्पिरिचुअलिटी सबकी पर्सनल लाइफ है, अपना पर्सनल कहते हैं ना उसमें गीता में, महाभारत में मैंने सुना है कि अब धर्म सबका अपना पर्सनल होता है, सबका अपना अपना होता है वो। तो आपका स्पिरिचुअलिटी को जानने का धर्म है, तो अपने धर्म को आप अपना अपने तरीके से जानिए। आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं, आप कैसे मानते हैं, वो क्या है क्या नहीं है, वो सब आप खुद देखिए। ठीक है, तो कर्म की यही है कि अगर आपने थॉट को समझ लिया, आपने अपने थॉट को समझ लिया, यानी कि आपने अपने माइंड सेट को समझ लिया, तो वो एक कर्म है। आपने कर्म को समझ लिया मतलब ये कि आप जान गए कि हमें क्या सोचना है। ठीक है, अब आप जान गए हमें क्या बोलना है। दैट इज़ द मेन कर्म, कि आप किसी के बारे में, अपने बारे में, चलो किसी बारे में मैं छोड़ देती हूँ आज, कि अपने बारे में आप क्या सोच रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आप अपने लिए ही क्या सोचते हैं। दिन भर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, राइट। चैटरिंग चलती रहती है, नॉन स्टॉप चलती रहती है वो। लेकिन आपने कभी देखा है कि हम क्या कर्म बना रहे हैं अपने? मुझे नहीं पता कि पीछे का क्या लिखा आ रहा है, क्या लिखा नहीं आ रहा, और क्या लिखा हुआ था, या अब मुझे ये पता है कि अब मुझे समझ आ गई है और अब मैं समझ रही हूँ। और अब मुझे पता है कि अब मुझे अपने कर्म कैसे रखने हैं। मैं जो कर्म बना रही हूँ अपने, वो मैं आज के बेस पे बना रही हूँ। मतलब ये कि मुझे नहीं पता पीछे क्या हो गया, मुझे नहीं पता कर्म क्या होता है। मुझे ये है कि मैं जैसा सोचूंगी वैसी मेरे विचार होंगे, जैसे मेरे विचार होंगे वैसी मैं करूँगी, वैसी मेरी हैबिट बन जाएगी और वैसी मेरा कैरेक्टर बन जाएगा। बस मुझे अपना पता है, मुझे नहीं पता सामने वाला गलत कर रहा है मैं उसको जज करने बैठूँ, नहीं। ये मतलब ये मेरी कर्म की डेफिनेशन है कि मैं अपने कर्म को कैसे बना रही हूँ। अगर आपको कर्म ही जानना है तो आप कर्म को इस तरह से भी तो जान सकते हैं। आप अपने ऊपर देख सकते हैं, आप सारे दिन अपने आप को क्या बोलते हैं, आप अपने लिए क्या सोचते हैं, आप अपने लिए क्या मानते हैं। और जब आपको पता चल जाएगा ना कि अब आप, और ऑब्वियसली जब आपका कर्म बन रहा है, देख रहे हैं यारो, जैसे आप अपने लिए सोच रहे हैं वो वैसे ही आपकी लाइफ में वो बन रही है, वो आपकी लाइफ बनती जा रही है। आप बाहर को छोड़ दीजिए, आप अपने माइंड की चैटरिंग को ही ले लीजिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे वैसे आपके कर्म आपके लिए, आपकी लाइफ बनती जा रही है। ठीक है, मैंने बताया ना, जैसे कर्म, जैसे आप सोचेंगे वैसी फीलिंग्स होगी, वैसे आपके काम होंगे, वैसी आप बिहेव करेंगे, वैसी हैबिट्स बनेंगी, वैसी कैरेक्टर बनेगा और वैसी लाइफ बनेगी। तो देख लीजिए, आप ही अपनी लाइफ देख लीजिए, दूसरों की तो बहुत दूर की बात है। मत देखिए कि कौन कहाँ तक कैसे पहुँचा है, मत देखिए ना कि हम कहाँ रह गए और वो आगे निकल गए, मत देखिए ना आप। अगर आप कंपेयर करने लग गए या मतलब जज करने लग गए, तो फिर जितनी बची हुई ज़िंदगी है वो भी ख़राब। और देखिए, मैं हर वीडियो में कहूँगी ये बात, हर वीडियो में कहूँगी, ज़िंदगी आपको हमको मिली है, सबको मिली है, तो क्यों इसे हम सैडनेस में, प्रॉब्लम में, चिंता में गुजारें? क्यों ना हैप्पीनेस में गुजार दें? क्या टैक्स लग रहा है क्या कुछ हम लोगों का? नहीं लग रहा ना। या कुछ पे करना पड़ रहा है खुश रहने के लिए हमें? या बहुत भारी, मतलब बहुत भारी काम है ये खुश रहना, या अपने आप को पीस में रखना, मेंटल पीस में रखना। काम कीजिए सब आप अपने, जो आप करते हैं डेली काम कीजिए, जो आप रूटीन रखते हैं अपना रूटीन रखिए, लेकिन खुश रह के भी कीजिए। खुश रहने से कुछ घटता तो नहीं, बढ़ता तो ज़रूर है। मतलब कुछ घटेगा तो नहीं, बढ़ना नहीं है तो कुछ घटेगा भी नहीं। सॉरी, मैं गलत बोल गई, कुछ बढ़ेगा नहीं ना तो कुछ घटेगा भी नहीं आपका। ये मैं लिख के दे सकती हूँ आप सभी को। और मैं भी खुद अपनी लाइफ चेंज कर रही हूँ और अपने माइंडसेट पे वर्क कर रही हूँ, इसलिए मैं आप सबको ये कह रही हूँ। कर्म
कर्म को लेके आप डरिए मत, भगवान भगवान को लेके आप डरिए मत। भगवान को लेके डराया नहीं जाता। वो तो ऐसा है, मतलब मैं क्या कहूँ, वो इतना इतना है कि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। गीता में कहा है कि आप कुछ भी कर लें। वो डाकू थे ना, मार के काट के राक्षस जो होते हैं, लेकिन वो रो रो के भी अगर प्रभु के चरणों में गिर गए ना, तब भी वो इतना दयालु, इतना काइंड है कि उन्होंने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने नहीं देखा उस गॉड ने कि ये क्या करके आया पीछे, उसने अपने काम कैसे करें पीछे। कर्म जिसे हम कहते हैं, बहुत हवा बना रखा है, कर्म 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 कर्म, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वैसे मत करो। सही गलत की डेफिनेशन भगवान ने आपको यहाँ लिख के दी है क्या? आप सभी मुझे बताइए, किसने आपको सही गलत की डेफिनेशन दी है? मैं सबको वो कहना चाहती हूँ आज, जो क्या गलत क्या सही किसने आपको बताया है? आपके बड़ों ने, आपके बड़ों को किसने बताया? उनके बड़ों ने, उनके बड़ों को किसने बताया है? नहीं पता। कहाँ तक खोजेंगे? एंड ही नहीं है, एंडलेस है। तो किसने आपको लिख के दे दिया है कि जो हम मानते हैं वही सही है, सामने वाला गलत ही गलत है, या जो सामने वाला है वही सही सही है, हम गलत हैं? किसने आपको लिख के दे दिया? किसने कर्म की डेफिनेशन बना दी? किसी ने, पता नहीं ना। हम बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जो सुना देखा बस उन्हीं के ज़रिए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अरे रुक के देखो तो सही कि क्या, किसने कर्म को कैसे डिफ़ाइन किया है, भगवान ने हमें कर्म को कैसे बताया है, भगवान हमें कर्म के बारे में क्या समझा रहे हैं, क्या है कर्म। संदीप माहेश्वरी सर को मैंने सुना था कर्म के विषय पे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने फिर उस लेवल पर उसको देखा, जाना, उस डीप लेवल में घुसी, मैं गई कि व्हाट इज़ कर्म। अरे जो हम हाथ पैरों से करते हैं वो, उससे तो वाकई में अगर हम किसी को काट दें, मार दें, तो ठीक है, वो काट गया, मर गया, वो हो गया। लेकिन एक कर्म, लेकिन काटने से पहले वो हमारे दिमाग में भी तो आया। थॉट के लेवल पर हमने जो काम करा वो सबसे पहले आया, वो बन गया हमारा कर्म। और देखिए, उन्होंने कहा कि जो एक करता है उसका असर सब पे होता है। अगर हम आज खुश रहें, आज पॉजिटिव रहें माइंड के लेवल पर, अगर हम आज अच्छा अच्छा सोचें, तो इसका असर किस पे पड़ेगा? हमारे ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सामने वालों के ऊपर भी पड़ेगा। हम किसी से, अगर किसी को नहीं पसंद करते, सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी है, किसी को नहीं पसंद करते हैं, कोई भी हो, घर का हो, बाहर का हो, कोई भी हो, तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। लड़ने में, उस पैटर्न को ज्वाइन करने में क्या मिल जाना है, क्या मिल जाना है? आप मुझे बता दीजिए कि अगर हम बुरे के साथ बुरे को ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा होता है उसमें? आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा क्या, आप सारे अपने फ़ायदे लिख दीजिए। अगर आप बुरे को बुरे के साथ ज्वाइन करते हैं ना, मतलब बुरे के साथ बुरा करते हैं, तो आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, मुझे लिख के बता दीजिए वो आज। मैं भी मान जाऊँगी फिर आपको कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है आपको बुरे के साथ बुरे करने में। अति मैं सहने को नहीं कहती हूँ, एक्सेस लेवल पर मैं सहने को नहीं कहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो रहा है तो सह लो, नहीं। लेकिन आप ध्यान कहाँ दे रहे हो? फिर से आप अपना कर्म कहाँ बना रहे हो? देखिए, कर्म वही है जहाँ आप ध्यान बना दे रहे हैं और जहाँ आप अपना थॉट पैटर्न ले जा रहे हैं, मतलब थॉट सोच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कर्म। और इसका असर हम सब पर पड़ रहा है, क्योंकि इसमें पावर होती है। थॉट के अंदर पावर होती है, हमारे थॉट विचारों के अंदर पावर होती है, शक्ति होती है। इसीलिए इसका इम्पैक्ट सब पर पड़ता है और हम पर भी पड़ता है। इसलिए इस एक थॉट का, एक वर्ड, जो हमारे वर्ड्स हैं ना, हम जो बोल रहे हैं, इसमें भी पावर है। जो हम बोल, और मैं सोच सोच के तो बोल रही हूँ, पहले बोल रही हूँ फिर सोच रही थोड़ी हूँ। तो इसका और ये सब पर असर करती है। और सब पर जो असर करेगी, देखो जैसे मैंने अच्छा सोचा, मैंने अपने विचार आपके साथ शेयर करे, ये आप सब पर असर होएगा इसका। और फिर जो आप सब पर असर होएगा, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपके विचार चेंज होंगे, आपको लगेगा हाँ ऐसे है। और फिर इस सब का असर औरों पे पड़ेगा और इसका असर मुझ पे भी आएगा कि हाँ, मैंने विचार शेयर करे तो ये सब विचार मेरे पास भी आए कि लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसा मानते भी हैं, रेजोनेट करते हैं, रिलेट करते हैं। मैं अपने आसपास बहुत लोगों को देखती हूँ, बहुत यूट्यूब देखते हैं, रील देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, मोटिवेशन वीडियो, ये लो, ये सेफ, वो सेफ, इसको सुनो, उसको सुनो, उसको, मतलब क्या क्या नहीं करो। देखिए, हम जो यहाँ शेयर करते हैं, बड़े बड़े मेंटोर्स जो होते हैं, या फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ, हम लोग शेयर करते हैं जब हमारे अंदर हम पढ़ पढ़ के आते हैं। मतलब हम ही कोई ऊपर से, हम कोई माँ की कोख से बिल्कुल इंटेलिजेंट पैदा नहीं हो गए हैं। जन्म से ही मैं बिल्कुल पैदा होते ही मतलब ज्ञानी नहीं हो गई हूँ मैं।
मैंने भी चीज़ों को पढ़ा है, समझा है, डीप लेवल पे गई हूँ। और कोई नहीं था, मतलब मैं तो चलो फिर भी बहुत बाट टाइम, क्यों मुझसे पहले के जो लोग बुक्स लिख के गए हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं था, फिर भी वो इतना ज्ञान दे के गए हैं, क्यों? अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। और फिर भी हम उन्हें वैल्यू नहीं देते हैं। खैर वो तो अपनी अपनी चॉइस है, आप किसी भी तरह से वो चीज़ जो आनी होती है वो लाइफ में आ जाती है। बट मैं ये कह रही हूँ, हम मैं भी कोई मतलब ऐसी नहीं हूँ ज्ञानी पैदा हो गई हूँ, मैं भी बुक पढ़ पढ़ के ही आपको ये बात बता रही हूँ। मुझे जो ये बात समझ में आई कि कहते हैं ना, जब नॉलेज घड़ा भर जाता है, भरते 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 वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसका पानी बाहर गिरने लग जाता है। तो मैंने खुद को मतलब मैंने खुद के साथ इतना टाइम स्पेंड किया और आज भी करती हूँ, मुझे पसंद आता है अपनी कंपनी। तो मैं पढ़ते 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 मुझे लगा कि अब मतलब मैं इस लेवल पर हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा पर्पस फुलफ़िल हो गया यहाँ पर। तो इसलिए कर्म को लेके आप डरिए मत, भगवान को लेके आप डरिए मत, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए और देखिए कि इस बात को समझिए, अपने लेवल पर समझिए। मैं नहीं बताऊंगी आपको कि कर्म क्या है, कैसे बनता है। और आप अपने मैं नहीं जानती मेरे पुराने कर्म कैसे मिटेंगे, और मुझे नहीं पता मेरे पुराने कर्म कैसे हैं। मुझे बस अपनी आज की पता है, मैं आज में जीती हूँ। मुझे भी नहीं पता कल क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता कल क्या हो गया था। बट मुझे पता है कि अब मुझे पता है कि मैं अपने कर्म कैसे बना रही हूँ अपने माइंड के लेवल पर। तो बिल्कुल भी मत डरिए अपने कर्म को लेके। और हाँ, कभी भी आपको कुछ लगे कि हमने इसकी होता है, कंडीशनिंग है हमारे लोगों की, हमने झूठ बोल दिया, हमने ये काम कर दिया, हमने गलत कर दिया, वो गलत सही कुछ नहीं, कोई बात नहीं। एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को जैसे आप हैं। मैं इस बात को इसको भी डिकोड करूँगी, क्योंकि मैंने कहीं लिखा था, अगर आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, जैसे हैं आप वैसे अपने आप को स्वीकार करते हैं, तो आप रहते हैं। ये मैंने मेरे माइंड में एकदम से क्लिक करा था, तो मैंने ये लिख दिया था कहीं। तो मैं इसको भी डिकोड करने की कोशिश करूँगी, बट नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो कर्म की परिभाषा क्या है, ये अपने लेवल पर सोचिए, आप खोजिए ना। जब मैं इन सब सवालों से जूझ रही थी, तो मुझे जवाब मिले थे। मैंने हर चीज़ पढ़ी, मतलब जो और मुझे नहीं समझ में आता ना, मैं 70 लोगों से पूछती थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं जहाँ से रिजोनेट नहीं कर पाती थी ना, मैं उसे छोड़ देती थी। मैंने कहा क्या फालतू में कचरा डालना दिमाग में, ठीक है। फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, और फिर मुझे अपने आप ही चीज़ें समझ आने लग गई कि ये बात कर रहे हैं। और देखिए, सबकी, मैं जैसे बता रही थी कि स्पिरिचुअल जर्नी सबकी अपनी अलग सेफ होती है। तो प्लीज़ आप किसी के कहने पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट मत कीजिए, जो आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। आपको भक्ति करना है, भक्ति करनी है, अध्यात्म को जानना है, आध्यात्मिक बनना है, तो अपने लेवल पर चलिए। क्यों किसी की सुनी सुनाई बातों को कॉपी करके चलना है? हाँ, आप हेल्प ले सकते हैं, बट चलना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा, उतरना आपको पड़ेगा। कहते हैं ना, नदी है तो तैर के जानना है, तैर के आपको ही जानना है, कोई नहीं आएगा। देखिए, सबकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, और भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, ये सब आप अपने लेवल पर जानिए। हम सब ने भी, हम जो भी होता है अपने लेवल पर जानता है। हेल्प वो सबसे लेता है, बुक से, अपनी जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, वेद हैं, उपनिषद है, जो भी है, मेंटोर्स हैं, रखते हैं, गुरु हैं। देखिए, सब अपने लेवल पर रिसर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं चीज़ों को, और पहुंचते भी हैं। और ऐसा है नहीं, मैंने बताया था पहले भी कि जो दरवाज़ा खटखटाता है उसके लिए द्वार खुलते हैं, क्यों नहीं खुलेंगे? तो क्या है, मतलब कैसे है, क्या है, वो सब आप अपनी तरह से फाइंड कीजिए। किसी ने ये कह दिया कि ऐसे है, वो मैं हूँ, ये तू है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। बट अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए आपको खुद ही अपने ऊपर एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और बहुत से लोग, मैंने अभी मोटिवेशन पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन वो अपनी बातों पर गौर नहीं करते, अपनी थॉट के पैटर्न, डायरेक्शन पे गौर नहीं करते कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। वो अच्छा अच्छा सुन लेते हैं, ठीक है, वो उनके ना बैक ऑफ द माइंड फीड तो हो रहा है, उनकी आगे वाली लाइफ, आने वाली लाइफ थोड़ी बहुत तो अपने बच्चे सुधर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हाँ यार अच्छा बोल रहे हैं, हाँ यार सही समझा रहे हैं। मैं भी यहाँ जो शेयर करती हूँ वो सुनते हैं, बट वो कहते हैं अरे यार क्या, मतलब कुछ भी उनको मोटिवेशन दे दो ना, कितना ही अच्छा डोज दे दो, फिर वो अपने बैक टू द वही स्क्वायर वन, मतलब बैक टू द अपने जोन में। अच्छी बात है अपने जोन में रहना, बट उससे आपकी लाइफ ही देख लीजिए कैसी हो रही है।
मुझे तो सभी को अपनी लाइफ बेहतर करनी होती है, मुझे ही क्या सभी को करनी होती है। तो बाकी वर्क तो कोई करने आएगा नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आप ही जीने आए हो यहाँ पर। तो बाकी आपके ऊपर है। कर्म की डेफिनेशन मैंने नहीं कहा कि एग्जैक्ट इसको मानिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने आपसे शेयर करा है। बाकी आप अपने लेवल पर सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं। और क्या आप डरने की कोई बात नहीं है, और मेरे हिसाब से भगवान से डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, कर्म से डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली जैसा आप परोसेंगे कर्म को, जैसा अपने थॉट लेवल पर लेके जाएंगे, चीज़ें आपके सामने वैसी प्रेजेंट होके आने वाली हैं। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, और जो भगवान कहीं और नहीं है, हमारे अंदर ही है। बस वो सपोर्ट करता है, जैसे हम उसे पहुंचाते हैं, उस तक पहुंचाते हैं, वो वैसे ही हमारे साथ उस सपोर्ट में रह के वो आगे चलता है। मतलब वो हम जो सोचते हैं वो उसके साथ मर्ज हो जाता है, उसको पावर देता रहता है। हम जो बार बार सोचते रहते हैं उसको पावर देता रहता है, एंड देन क्रिएट इट। एनीवेज ये बहुत डीप टॉपिक है, और फिर कभी डिकोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर थोड़ी बड़ी हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर इट, बट थोड़ा लगा था टॉपिक थोड़ा डीप है। कर्म को अपने लेवल पर सोचिए, किसी के कहे कहे पे मत जाइए, जानिए कि कर्म क्या है, एक्चुअल में कर्म क्या है, वाकई में क्या है। एक्सपेरिमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और ग्रो कीजिए अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच।